जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। जिन्हें अब आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। आज जिस मामले पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है वफाकी हुकूमत के वज़रा की जानिब से जो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं, उसका पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर कितना असर पड़ रहा है और कितना मुल्क उनके एक बयान से सफ़र करता है और उनको शायद समझ नहीं आती, ये इतनी अहलियत नहीं है या ये बाई डिज़ाइन जानबूझ के करते हैं। अभी एक बयान कल परसों आया आज़म सवाती साहब का, जिनका सीधा नाम है बशीर अहमद। बशीर अहमद जब अमेरिका गए कैसे आज़म सवाती बने वो एक अलग स्टोरी है, उस पर भी हम एक वीलॉग करेंगे। लेकिन अभी हम उनके बयान की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं जी रेलवे को भी बंद करना पड़ेगा इसी तरह जिस तरह स्टील मिल को बंद किया। अब ये आज़म सवाती साहब का एक बयान और उनको नई नई वजारत दी गई है और शेख रशीद अहमद जिनको प्रमोट किया गया है कि उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा ज़बरदस्त रेलवे में, इन्हें उनकी प्रमोशन बनती है। तो अब आज़म सवाती उनकी पार्टी के बंदा आते ही जो रेलवे के बारे में कह रहा है, उससे पहले तो ये बात कि जो शेख रशीद बुलंद बांग दावे करते थे कि जी रेलवे तरक्की कर गई, रेलवे वहाँ पहुँच गई, हमने यूँ उठा दिया रेलवे को, साद रफ़ीक के दौर में तबाह हो गई थी, तो वो दावे अब किस हद तक सच्चे हैं। तो इसे जो आज़म सवाती के फेस वैल्यू पे बयान को लिया जाए तो सबसे पहले तो ये बात कि शेख रशीद अहमद ने अपने 2.5 साल में रेलवे को तबाह बर्बाद कर दिया, यानी अब रेलवे बंद होने के दर पे है। और फिर ये कहते हैं कि जी रेलवे को बंद कर दिया और 46 साल बाद, ये आप सुनेंगे मतलब अजीब किस्म की एक मिजाया जो है वो फिल्म जारी है कि किसी को कोई समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बयान दे रहा है। साथ मौसूफ फरमा रहे हैं कि 46 साल बाद रेलवे पे मैं आया हूँ, रेलवे की तरफ, रेलवे पे सफ़र किया। तो इमरान खान साहब पहले तो इस पे पीएम की तरफ आते हैं। पीएम साहब आप तो फरमाते थे कि उस बंदे को लेके आऊँगा ना जो चीज़ को जानता होगा, मेरिट होगा। 200 लोगों की जो है वो मैंने टीम बनाई हुई है। यहाँ पे नून लीग और पीपल्स पार्टी तो ये करते हैं किसी को जहाँ पे एडजस्ट करना हो, किसी को कोई फ़ायदा देना हो, अपनी हुकूमत बचानी हो तो उसे वजारत दे देते हैं, उसे वजारत का पता ही कोई नहीं होता। तो भाई ये देख लेना, ये जो मौसूफ आपने रेलवे के वज़ीर बनाए हैं ना, जिन्होंने आते ही ये कह दिया कि रेलवे को बंद करेंगे, बंद करना पड़ेगा स्टील मिल की तरह, उन मौसूफ ने 46 साल बाद रेलवे की शक्ल देखी है। सही मतलब अजीब किस्म का आप बड़ा कमाल का आप मेरिट ला रहे हैं। आज़म सवाती साहब के हवाले से अगर हम थोड़ी डिटेल में जाएं तो आज़म सवाती साहब जहाँ रहे वहीं पे उनका इशू बना। वो आपने देखा वो आईजी वाला इधर इस्लामाबाद में उनका घर था, उसकी दीवार, और वो फिर किसी की बहस चली गई, किस तरह उन्होंने आईजी को कॉल किया, थ्रेट किया, क्या करवाया, वो सारा एक कहानी अपनी जगह। उनको पार्लिमानी अमूर का वज़ीर बनाया गया। पार्लिमानी अमूर में जो उन्होंने झंडे गाड़े वो भी अपनी जगह पे सबके सामने। अब जनाब उनको प्रमोट किया गया और वजारत रेलवे दी गई है और रेलवे में जो वो झंडे गाड़े हैं वो भी सबके सामने। यही एक वज़ीर, वफाकी वज़ीर जिन्हें रेलवे को चलाना है, जिन्हें 46 साल बाद रेलवे की शक्ल देखी है, और वो साथ एक दो और भी चीज़ें आप क्या क्या लगाने पे मजबूर होंगे। मतलब मैं क्या कहा जाए, मेरा दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है जब से मैंने ये सुना है कि वज़ीर मौसूफ रेलवे के बंद होने की बात कर। आपको पता है कि जब भी जंग लगती है, चले बाकी तो बातें छोड़ें, जंग लगती है क्योंकि आजकल वज़ीर आज़म साहब भी बड़ी आर्मी और वो सारी बातें, चले आर्मी के कंटेक्स्ट में बात कर, शायद पीएम को, शायद आज़म सवाती को, शायद पीटीआई की हुकूमत को ज़्यादा समझ आ जाए। जब जंग लगती है ना तो जो एक जगह से दूसरी जगह भारी असला जाता है, तो खाना, टैंक, वो सबसे बेहतरीन वे उसका रेलवे होता है। सबसे तेज़ तरीन तरसील और सबसे महफूज तरसील, इंतहाई तेज़ तरीन तरसील जो होती है वो रेलवे के ज़रिए होती है, मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती है। मतलब अगर आप रेलवे को बंद, मतलब रेलवे नहीं चल रहा है तो वो आप किस तरह करेंगे, शायद अब आपको समझ आ गई होगी। मैं कहा चले कोई इस तरह की मिसाल देते हैं ना जो शायद पीटीआई को समझ आती हो, जैसे वो फैसल वाडा साहब एक बूट उठा के टेबल पे रख दिया था उन्होंने, तो इनको बूटों से, इनको असले से इस तरह समझ आती है ना।
तो जनाब ये कह रहे हैं कि 46 साल बाद मैंने शक्ल देखी, यानी पाकिस्तान में रेलवे का वजीर वो शख्स है जो 46 साल बाद रेलवे को बाकायदा तौर पे बोगी के अंदर बैठ रहा है, और उसे क्या पता होगा कि कितनी बोगियां हैं, कितने इंजन हैं, कितनी ट्रेनें चल रही हैं, कौन कौन से रूट हैं, कहाँ कहाँ से बंद हुई, कहाँ से कहाँ पे जाती है, कितनी कौन सी हम जनाब तेज़ सर्विस है, कौन सी तेज़ गाम कौन सी है, या नाइट कोच कौन सी है, क्या पता होगा उस शख्स को जो 46 साल बाद, और उसको ये दे दिया गया कि जनाब मतलब वो खान साहब एक आप फरमाते थे ना कि इनके बाप का माल है इस तरह दे रहा है, तो खान साहब ये जिस तरह आपने आजम सवाती साहब को रेलवे की वजारत दिया, ये तो इसी तरह ही लग रहा है जैसे आप शहनशाह मौसम है और आपने कहा चलें जी रेलवे तुम्हें अता की, वजारत दाखिला शेख रशीद को अता की। तो ये अभी पार्लिमानी अमूर के जब आजम सवाती वजीर थे, क्या इन्होंने काम किया? जीरो। इससे पहले वो मौलाना आपके सबसे बड़े जिनको आप दुश्मन करार देते हैं आजकल, मौलाना फजल रहमान, जिनको आप बड़े बड़े एहतजाजों में डीजल के नारे लगवाते हैं, ये मौलाना फजल रहमान की पार्टी में थे, और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के आजम सवाती यानी बशीर अहमद उर्फ आजम सवाती, आजम सवाती दरअसल बशीर अहमद तो बड़े अच्छे हो गए ना आपके लिए, माशाल्लाह, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त। और जनाब बाकी पार्टी का JUI फेच चोर है, लेकिन आजम सवाती हमारी तरफ आ गया, बहुत अच्छा हो गया। अब सवाती साहब एक और फरमाते हैं, कहते हैं जी अमेरिका में मैंने अपने बेटों के बिजनेस को मुनाफे में बदल दिया। आजम सवाती साहब के मुतल्लिक लोग जानते हैं ये जिस तरह गए थे, और आपको पता है कि इन्होंने वहाँ पे कोई वोट शोट भी डाले थे जाली, और इनकी इमिग्रेशन और इनकी अमेरिका में पाबंदी है इन पे, इनको मतलब जिसे वो कहते हैं ना वो FATF वाली ग्रे लिस्ट है, वाइट लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है, तो ये ग्रे में नहीं है, वहाँ पे मौसूफ इमरान खान के वफाकी वजीर आजम सवाती साहब वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड हैं, यानी अमेरिका में नो इमिग्रेशन, कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे दयानतदार अमानतदार इमरान खान के दयानतदार अमानतदार वफाकी वजीर आजम सवाती साहब, जिनका असल नाम बशीर अहमद है, उन्होंने अमेरिका में जेलसाजी की, जिसके बदले में अब उनका अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी है। और हमने उनको क्या किया? हमने उनको रेलवे की वजारत दे दी, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले दिन ही रेलवे का चार्ज संभालने के बाद जब वो आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा रेलवे भी बंद कर देंगे, इसी तरह बंद करनी पड़ेगी जिस तरह स्टील मिल। तो भाई आप तो इस्लाहात के लिए आए थे ना, आप तो कहते थे असद उमर साहब का वो बयान ऑन रिकॉर्ड है, लोगों ने सुना हुआ है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो अगले वीलाग में हम चला भी देंगे, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा ये बयान संभाल के रखना कि हमारा दौर जब PTI का आएगा तो हम स्टील मिल को चलाएंगे, हम एक बंदे को नहीं निकालेंगे, अगर हम निकालेंगे तो मुझे दिखाना, मुझे शर्म दिलाना इससे। आपने क्या किया स्टील मिल से? स्टील मिल की उन्होंने बात की थी, स्टील मिल के साथ आपने क्या किया? आप तो रिवाइव करने आए थे। खान साहब तो कहते थे ऊपर बंदा ठीक बैठो, नीचे सारा कुछ ठीक हो जाता है, ऊपर बंदा ठीक बिठाना है मैंने, यानी हेड जो CEO ठीक बिठाऊंगा रेलवे का, तब चलेगा, वो स्टील मिल का फलाना इतना नुकसान, फलाना इतना नुकसान। खान साहब अब क्या आपको नुकसान नजर नहीं आ रहे? क्या अब आपको नहीं पता चल रहा कि रेलवे आपका वजीर, कम अज कम खान साहब आपकी जानब से एक ट्वीट आना चाहिए था या वफाकी काबीना के इजलास में कम अज कम सरजनशी कर दे। आपको पता है कि जब इस तरह की बात होती है, रेलवे की आपने बात की, तो उससे किसको फायदा है और रेलवे को कितना नुकसान है? और आप कुछ सरकारी इदारे नहीं बंद कर सकते, गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप रेलवे बंद कर दें, पल्ले से सब्सिडी देनी पड़ती है कुछ ना कुछ। आप मैं कुछ बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अब साद रफीक के दौर में देखें नहीं कितनी ट्रेनें चली, आप देखें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत क्या क्या कुछ हो रहा। मतलब आप कम से कम खान साहब मुझे मतलब क्या खुशफहमी पाले रखें, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि यार आप कम से कम इसका नोटिस तो लेंगे ना। ऊपर बंदा ईमानदार बैठा, वो कहेगा तो सही ये कैसे बात कर रहे हो आप किस तरह पूरे रेलवे को इस अंदाज में बंद करवा रहे हो। बहरहाल खान साहब हर गुजरते दिन के साथ मायूसी बढ़ती जा रही है, इक़दामात आपके वज़रा के इक़दामात और आपके इक़दामात की वजह से। और अब माशाल्लाह 12 लाख रुपए में आपका घर भी रेगुलर हो गया है, और उसमें भी जश्न मनाया जा रहा है ये कि जी PM ने पैसे दे के रेगुलर करवाया है। आप तो मदीना की रियासत बना रहे थे, आप तो मिसालें देते थे कि हज़रत उमर से एक शख्स ने पूछ लिया कि ये आपका हाइट ज़्यादा है, ये कपड़ा जितना कपड़ा बनता था आपके हिस्से का, इतने के तो आपने लिबास नहीं सिलवाया होगा।
तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया था। वो उमर जिसने सारी वो फतेह की थी, कहा था ना कि आप ही मिसाल सुनाते थे कि मैंने बेटे का भी हिस्सा लिया तो तब मेरा बना। वो सारी अपोजिशन में थी, अब सारा कुछ भूल गए हैं। अब खुदा का वास्ता है, इस मुल्क के साथ ऐसे ना करें। सरकारी मुलाजमतों से लोगों को फारग किए जा रहे हैं। आप प्राइवेट मुलाजमत है नहीं, और 4-6 आपने सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे और इधर उधर लोग रखे हुए हैं जो वाह 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 बले बले किए जा रहे हैं। खान साहब बराए मेहरबानी इस कौम पे रहम करें। मैं सिर्फ ना इस आज एक बयान पे बात करना चाहता था, इस बयान की कुछ हकीकतें आपके सामने लाना चाहता था, मेरा दिल था। और अब आजम सवाती के बारे में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आप खुद जाते जाते फैसला कर लें। इज आजम सवाती इज राइट पर्सन फॉर राइट जॉब? क्या 46 साल तक ना देखने वाला रेलवे को, बोगी में ना बैठने वाले बंदे को रेलवे का हेड बनाना चाहिए? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के साथ बददियानती ये नहीं की? क्या वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि आजम सवाती रेलवे नहीं चला सकेंगे? फिर उनको अकोमोडेट करने के लिए रेलवे की मिनिस्ट्री क्यों दी गई? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको कभी नहीं मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद दाऊद शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।